क्या बात है रजत, आज किस सोच में डूबे हुए हो? अरे पापा, आप कब आए? आपने कल यूरोपीय व्यापारियों के बारे में बताया था ना, कि कैसे उन्होंने हमारे देश में व्यापार के बहाने कदम रखा। मैं तो अभी तक उसी सोच में डूबा हुआ हूँ। चलो, ये अच्छी बात है कि खेलकूद और खाने के अलावा भी तुम कुछ सोचते तो हो, मगर तुम सोच क्या रहे हो? वो अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए थे, मगर उन्होंने ऐसा क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया? आखिर वो कौन से तरीके थे जिन्हें अपनाकर उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया? यही जानना चाहते हो तुम, है ना? जी हाँ पापा, मुझे बताइए ना इसके बारे में। जरूर बताता हूँ तुम्हें। 18वीं शताब्दी की बात है, जब मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर व मराठा आदि प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। सच तो यह है कि भारत में अलग अलग बटे राज्यों के निजी हितों के कारण भी विदेशी व्यापारियों को मजबूती मिली। फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी अब तक बहुत समृद्ध हो चुके थे और इनके देश के शासक भी इन्हें पूरा सहयोग देते थे, क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही थी। जब कोई देश पूरे देश पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है, और पहला देश सर्वे सर्वा इंग्लैंड भी भारत को अपना उपनिवेश बनाने का सपना देख रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। भारत में मौजूद इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ती रहती। एक कंपनी दूसरी को भारत से खदेड़ देना चाहती थी, और इसके लिए दोनों कंपनियां अपने अपने देश से सैनिक भी बुलवाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव के हाथ में था। कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए उसकी कूटनीतिक चालों और व्यवहार कुशलता को आज भी याद किया जाता है। फ्रांसीसी कंपनी की बागडोर डुप्ले ने थाम रखी थी। अपनी कंपनी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का युग था। बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे। उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने भारत में नील, पटसन, गन्ना, अफीम तथा चाय और कहवा की खेती शुरू करवा दी। भारत में सस्ते में उपलब्ध यह सारा सामान इंग्लैंड भेज दिया जाता। वहां बना हुआ सामान और कपड़ा आदि भारत लाकर ऊंचे दामों में बेचा जाने लगा। व्यापार के लिए सुगम आवागमन की आवश्यकता को देखते हुए इन अंग्रेजों ने भारत में सड़कों का निर्माण कराया और रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। खनिज, लोहा और कोयले की खदानों से प्राकृतिक दोहन शुरू हो चुका था। इतने सारे कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में जगह जगह पर अधिकारियों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड से और अधिक सैनिक व अधिकारी भारत बुलाए गए। भारत के राजा और नवाब अपने निजी हितों के लिए आपस में टकराते रहते थे। इन राजाओं ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिए। अंग्रेजी कंपनी राजा का साथ देने के बदले में बहुत सा धन प्राप्त करती। कई बार राजा या नवाब खुश होकर अपने राज्य का एक बड़ा इलाका अंग्रेजों को भेंट में देने लगे। देशी रियासतों को सैन्य सहयोग के बदले अंग्रेजों ने व्यापार कर में भारी छूट हासिल कर ली। साथ ही साथ जो इलाके उन्हें मिले थे वहां से लगान वसूली का काम शुरू कर दिया और इस तरह अपनी तिजोरियां भरनी शुरू कर दी। इन जमीनों पर अंग्रेज व्यापारियों ने न सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियां स्थापित की, बल्कि पूरे तौर पर इनकी किलेबंदी भी कर रखी थी। सेंट जॉर्ज फोर्ट ऐसी ही एक कोठी थी जो मद्रास में स्थापित की गई। दक्षिण भारत के कर्नाटक में 1446 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं में 3 बार जोरदार युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है।
इन युद्धों के बाद फ्रांसीसी सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया। अब तक ये अंग्रेज व्यापारी धन धान्य और सैन्य शक्ति से काफी संगठित हो चुके थे। यदि राजे रजवाड़े इनके किसी कार्य का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाते और उसे हटाकर ऐसे व्यक्ति को राजा बना देते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। और इस तरह इन अंग्रेज व्यापारियों ने देश में एक समानांतर सत्ता का संचालन आरंभ कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए अब अभ्यास करें। अब सही जोड़े मिलाते हैं। लॉर्ड क्लाइव, इंग्लैंड। डुप्ले, फ्रांस। सेंट जॉर्ज फोर्ट, मद्रास। कच्चे माल का केंद्र, भारत। आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फ्रांसीसी सेना कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों से परास्त हो गई। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। व्यापार सुगम बनाने के लिए अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का निर्माण कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में समानांतर सत्ता स्थापित कर ली।